बात मैं बहुत ही क्लियरली बोलूंगा और इस वीडियो को सभी बच्चों को पूरा देखना है, सब कुछ एक एक चीज आपको क्लैरिटी के साथ बताना मेरा पर्पस है। आइएगा हम पूरे रोड मैप के बारे में जानते हैं। सबसे बड़े सवाल का सटीक जवाब आपको मैं देने वाला हूं आप लोगों के लिए जो ये पोस्ट फिलिंग होने वाली है। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि एनटीपीसी के जो एक तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट है वो दोनों ही पेपर इस बार आरआरबी अहमदाबाद के नोडल आरआरबी में गया है। और अगर मैं लेवल 1 की बात करूं यानी कि ग्रुप डी की बात करूं तो वो आरआरबी भोपाल के पास गया है पेपर। ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको पूरा प्रोसीजर पूरा समझ में आता रहे कि क्या रोड मैप है, कितना ड्यूरेशन आपके पास है, एनटीपीसी वालों के पास कितना टाइम है, ग्रुप डी वालों के पास कितना टाइम है और इस टाइम में वो क्या कर सकते हैं, इस टाइम में उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, पूरी चीज बताऊंगा। जो बच्चे सीरियस हैं इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बार बार बोल रहा हूं। मैं अगर बात करूं एनटीपीसी वालों के लिए तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी ये लेने वाले हैं 2025 जून तक। ठीक है, 2025 जून तक ये वैकेंसी लेने वाले हैं। हाँ, और इन्होंने 30 सितंबर 2025 तक लिया है, तो ये जून तक अपना प्रोसीजर का पूरा वैकेंसी ले लेंगे। ये 2025 तक का डेटा लेने वाले हैं इस वाली पोस्ट के लिए, इन्होंने ये बताया था। और लेवल 1 वाले सितंबर तक लेने वाले हैं पूरा डेटा, सितंबर तक की वैकेंसी का डेटा, उसके बाद जो प्रोसीजर है वो। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने एनुअल कैलेंडर दुनिया ने या हमने या किसी और ने दिखा कर आपको ये पूरा कैलेंडर आ गया। अब हो सकता है कि रेलवे ने जो ये कैलेंडर दिया है इसके हिसाब से ही काम कर रहा है अभी तक, तो आपका ये यही रेफरेंस माना जा सकता है, यही एक ऑफिशियल आपके पास तथ्य है। उसी के हिसाब से जुलाई में आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर में आपके ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए यहां पर आया हूं कि एग्जाम का जो मंथ है वो दिसंबर से जनवरी हो सकता है, टेंटेटिवली दिसंबर से जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। और ग्रुप डी का अगर मैं मार्च अप्रैल मानता हूं, 2025 की बात कर रहा हूं, ये मार्च अप्रैल 2025, ये दिसंबर और जनवरी, तो आप लोगों के पास टाइम कितना है? लगभग एनटीपीसी के लिए 6 से 7 महीने मान के चलिए और ग्रुप डी के लिए 9 से 10 महीने आपके पास बचे हुए हैं। बचे हुए हैं मतलब, हाँ, एक अच्छी बात यह है कि कैलेंडर दे दिया है। आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोच लेना, मुझे पता है हम कहते हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो अचानक से जब शेर आ जाता है ना, कहानी तो सुनी होगी बचपन में कि एक भेड़ चराने वाला गांव में रहता है और वह गांव में हल्ला मचा देता है, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, मेरे भेड़ों को खा गया। गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो अगले दिन भी वही मजाक करता है कि शेर आ गया शेर आ गया शेर, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो अगले 2-4 दिन बाद फिर वही मजाक करता है, फिर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर चौथी पांचवी वर्ष से गांव वाले इंटरेस्ट लेना खत्म कर देते हैं। जब असली में शेर आ जाता है उसकी भेड़ों को खाने और वो हल्ला मचाता रहता है, कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि रियलिटी यही है कि सब लोगों ने सोचा कि ये रोज की तरह नाटक ही कर रहा होगा। ये कहानी मैं यहां क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि हम लोग रेलवे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और ना ही हम करते हैं कि यार कब होगा, ऐसे ही बोल रखे होगा, आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है। लेकिन अगर उन्होंने कैलेंडर दिया है, खुदा ना खास्ता इस साल अगर उनका प्रोसीजर थोड़ा ठीक रहा तो नोटिफिकेशन के बाद टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोग खत्म हो जाएंगे वहीं की वहीं। ये बात आप समझ लेना। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो हर चीज की जो संभावना होती है वो 50-50% होती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें हमें लेकर चलनी है। आप कौन सी तरफ रहना चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको कोई भी इस चीज के लिए बाधित नहीं करूंगा, मैं तो आपको बस एक सलाह दे रहा हूं। चलिए सर, ड्यूरेशन पता लग गई। अब इस